हाय एवरीवन। आज हम लोग एलिमेंट्री सिग्नल में पार्ट 3 कवर करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग ट्रायंगुलर सिग्नल के बारे में जानेंगे कि वो क्या होता है और इसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। ये आपके ट्रांसफॉर्म में पार्ट 3 आज कवर कर रहे हैं, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। एलिमेंट्री सिग्नल की यूज इन रैपिड ट्रांसफॉर्म, जिसमें मैंने 1 से लेकर के 6 तक पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर दिया है। हमारा एक बचा हुआ था ट्रायंगुलर सिग्नल, जिसको आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। ट्रायंगुलर सिग्नल इसको डिनोट करते हैं डेल टी बाई ए से, और ये इसका ग्राफ है। देखिए इस ग्राफ के हमें क्या मिलता है, आप ट्रायंगुलर सिग्नल का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये ट्रायंगुलर सिग्नल का ग्राफ है। तो अगर आप देखेंगे तो इस ग्राफ में ये वाली एरिया में, इस रेंज में, इधर ये कहाँ जाएगा, ये टाइम का वैल्यू आपको जाएगा -∞ तक, और इधर जाएगा आप +∞ तक। तो ये वाली एरिया में ग्राफ में ही है, मतलब ट्रायंगुलर सिग्नल का वैल्यू 0 है। ये वाली एरिया में भी आप देखेंगे तो इधर ग्राफ में ही है, मतलब ट्रायंगुलर सिग्नल का वैल्यू 0 है। मतलब अगर हम बोले कि टाइम का वैल्यू -a/2 से कम होगा तो डेल टी बाई ए का वैल्यू 0 होगा। अगर टाइम का वैल्यू ग्रेटर देन a/2 होगा, मतलब a/2 से बड़ा होगा, तो आपका ट्रायंगुलर सिग्नल का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि ये वाली एरिया में ग्राफ नहीं है, ये वाली एरिया में ग्राफ नहीं है। यदि अगर आप देखेंगे यहाँ के यहाँ तक, -a/2 से a/2 तक, मतलब ये रिलेशन कितना हो गया, ये a/2 हो गया। ये डिस्टेंस कितना हुआ, 0 to -a/2। अगर हम डिस्टेंस पूछेंगे तो डिस्टेंस को पॉजिटिव में ले गए आपको, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a/2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a/2, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया a। मतलब ट्रायंगुलर सिग्नल का जो ग्राफ होगा डेल टी बाई ए का, तो इसका ग्राफ हमेशा यहाँ जो डिनोमिनेटर में होगा उसी के रेंज में होगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे यहाँ के यहाँ से डिस्टेंस कितना ए। तो इसी एरिया में ट्रायंगुलर सिग्नल का ग्राफ रहेगा। बाकी जगह इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। बाकी जगह इसका वैल्यू 0 होगा। अगर आपके हम पूछे कि ट्रायंगुलर सिग्नल का वैल्यू, इसका वैल्यू टाइम t इक्वल टू 0 पे कितना है, टाइम t इक्वल टू 0 पे कितना है, टाइम t इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना है, 1। इसका वैल्यू कितना है, 1 है। अगर आपके हम पूछे कि बाबू ये बताओ कि डेल टी बाई ए का वैल्यू टाइम t इक्वल टू -a/2 पे कितना है, तो -a/2 पे कितना, यहाँ पे वैल्यू कितना, 0। या आपसे पूछा जाए कि ट्रायंगुलर सिग्नल का वैल्यू टाइम t इक्वल टू a/2 पे कितना, a/2 पे कितना, यहाँ पे वैल्यू कितना, 0। यदि अगर हम इस ड्यूरेटिव पूछ दे, यहाँ पे वैल्यू पूछे या यहाँ पे वैल्यू पूछे, तो वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक लाइन का इक्वेशन लिखना होगा। एक लाइन का इक्वेशन लिख करके आप इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ इस दोनों के बीच में यहाँ पे कितना पॉइंट होगा, ये a/4 होगा। यहाँ पे एक दोनों के बीच में कितना पॉइंट होगा, ये -a/4। तो इस वैल्यू पे, अगर इस पॉइंट पे अगर आपको वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे ये वैल्यू यदि ना होगा बाबू, ये वाला वैल्यू होगा। ये वाला वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो किरानी का इक्वेशन इतना होगा। इक्वेशन लिख करके ये वाला वैल्यू उसमें पुट करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या निकाले, ये वाला वैल्यू होगा। ये वाला वैल्यू कैसे, किरानी का इक्वेशन मालूम रहेगा तब ना आप निकालेंगे। तो ये किरानी का इक्वेशन लिख करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए ध्यान का इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो भी समझा के रहे हैं। ट्रायंगुलर सिग्नल, ये हमारा ट्रायंगुलर सिग्नल है, और इस लाइन का इक्वेशन हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले ये जो एक्सिस है डेल टी बाई ए, इसको मारे रहे हैं वाई एक्सिस, और ये जो हमारा टाइम एक्सिस है इसको मारे रहे हैं एस एक्सिस। अब बाहु अगर हमारे पास 2 पॉइंट है, तो लाइन का इक्वेशन जो लिखते हैं, अगर आपके पास 2 पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, अगर 2 पॉइंट है तो आप लाइन का इक्वेशन मैथ पे पढ़े होंगे, y-y1 इक्वल टू होता है y2-y1 अपॉन x2-x1 और x-x1 मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। उसी तरीके से अगर इस लाइन का इक्वेशन लिखते हैं बाबू, तो यहाँ तक कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,1
और यहाँ तक कोऑर्डिनेट क्या होगा ये a/2 कॉमा 0। तो इसको मान ले रहे हैं x1 y1 और इसको मान ले रहे हैं x2 y2। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिएगा इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y अब माइनस y1 का वैल्यू कितना 1, y को माइनस y1 तो y को देना 0 y1 1 तो 0 और माइनस 1। x को कितना a/2 और यहाँ 0 तो a/2 अब माइनस 0 x माइनस x1 का वैल्यू कितना 0 पुट कर दिए। तो यहाँ पर सॉल्व कीजिए तो y माइनस 1 इक्वल टू आएगा माइनस x बाई a/2 आएगा। तो इधर से कॉमन लेगा यूजर तो 1 माइनस कितना आ जाएगा 2x/a। अब y क्या है y आपका dt/a है। अब जो वैल्यू है वही पुट कर लीजिए y हमारा dt/a है। dt/a इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 x क्या है x क्या है यहाँ पे t है टाइम t तो t बाई a मतलब dt/a का वैल्यू आया 1 माइनस 2t/a। कब जब टाइम का वैल्यू इस एरिया में होगा तब मतलब अगर टाइम का वैल्यू 0 से लेकर के a/2 तक होगा तो हमारा dt/a का ये वैल्यू होगा। अब इस एरिया में कोई भी पॉइंट पर अगर आपको वैल्यू चाहिए आप इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे और वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मान लीजिए अगर हमको चाहिए वैल्यू यहाँ पे बीच में चाहिए a/4 पे तो क्या करेंगे टाइम का वैल्यू t इक्वल टू a/4 इसमें पुट कर देंगे। मतलब डेल t/a का वैल्यू अगर आपको टाइम t इक्वल टू a/4 पे चाहिए क्या करेंगे इसमें आप पुट कर देंगे 1 माइनस 2 tan का वैल्यू कितना a/4 अब बचा कितना a कितने वैल्यू आएगा 1 माइनस a से 1 कर दिया जाएगा इसे क्या आ जाएगा 1/2 आएगा। तो यहाँ से कितना है 1 माइनस 1/2 मतलब 0.5 मतलब यहाँ पे जो वैल्यू बाबू आपका आएगा ये वाला वैल्यू कितना है 0.5। उसी तरीके से एक लाइन का भी इक्वेशन लिख करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे x1 y1 को यही होगा x2 y2 क्या हो जाएगा माइनस a/2 और यहाँ पे क्या आएगा 0 मतलब यहाँ पे जो आप a/2 लिखे हैं वहीं पे यहाँ पे क्या आ गया माइनस a/2। तो इसका इक्वेशन जो आएगा हम डायरेक्टली लिखते हैं आप सॉल्व कर लीजिएगा dt/a सारी लाइन का इक्वेशन जो आएगा 1 प्लस 2t/a आएगा। इसका क्या आएगा 1 प्लस 2t/a और टाइम का रेंज कहाँ से कहाँ तक 0 से a चलते माइनस a/2 सॉरी इसको ऐसे लिखेंगे इसका जो टाइम का वैल्यू होगा माइनस a/2 से 0 तक इसका इक्वेशन ये होगा। ठीक है तो इस तरीके से हम लोग ट्रायंगल सिग्नल का इक्वेशन लिख करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे ट्रायंगल सिग्नल है dt/a से और इसका ग्राफ है 0 से लेकर के टाइम a/2 का इसका इक्वेशन ये होगा माइनस a/2 से लेकर 0 का इसका इक्वेशन ये होगा। बाकी इधर 0 और इधर भी 0। ट्रायंगल सिग्नल में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो रेंज होगा ये हमारा जो रेंज होगा वो हमेशा ए होगा। ये हमेशा क्या होगा ए होगा मतलब आधा इधर नेगेटिव पोर्शन में माइनस a/2 तक और आधा पॉजिटिव पोर्शन में प्लस a/2 तक। दोनों को अगर आप जोड़ेंगे जैसे डिस्टेंस है तो डिस्टेंस में कभी नेगेटिव नहीं जोड़ते हैं मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है a/2 और यहाँ से यहाँ से कितना a/2 दोनों को जोड़ेंगे ए मतलब यहाँ जो किलोमीटर में रहेगा ए यहाँ जो किलोमीटर में है वही हमारा ये रेंज होगा। मतलब ये वाला एरिया हमारा हमेशा यहाँ जो किलोमीटर में होगा वही हमारा ये रहेगा। इसलिए कुछ ट्रायंगल सिग्नल का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करके इसको दे देते हैं। चलिए हमें कुछ ट्रायंगल सिग्नल का ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले क्या है डेल t/4 तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे ए का वैल्यू है कितना 4। तो देखिए ट्रायंगल ग्राफ सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा डेल t/4 का ग्राफ। ये हमारा टाइम स्टिक हो गया। अब यहाँ का कोऑर्डिनेट हमें डिसाइड करना है ये कितना होगा। देखिए डेल t/a जब है तो यहाँ जब a है यहाँ जब a है तो यहाँ पे क्या है माइनस a/2 है और प्लस a/2 है और ये टोटल डिस्टेंस जो है ये
ये कितना है, ए है। तो किया क्या गया है, यहाँ पे जो ए है उसको क्या किया गया, 2 से डिवाइड किए। 2 से डिवाइड किए को हमें मिला, क्या मिला, a/2। उसके बाद एक बार प्लस साइन के साथ यहाँ पे, और एक बार माइनस साइन के साथ यहाँ पे। तो उसी तरीके से यहाँ अगर ए का वैल्यू 4 है तो 4 को क्या करेंगे आप, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आया, 2। तो एक बार प्लस साइन के साथ यहाँ पे +2, और एक बार माइनस साइन के साथ यहाँ पे, तो यहाँ -2। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया हमारा 4। यहाँ -2, यहाँ +2, और यहाँ पे 0, और ये वाला वैल्यू 1। ये हमारा ग्राफ हुआ डेल T/4 का। उसी तरीके से अगर इसका हमें करना है तो यहाँ पे क्या हुआ, ए का वैल्यू हो गया 3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा हो गया डेल T/3 का ग्राफ। अब हमें यहाँ का कोऑर्डिनेट चाहिए, यहाँ और यहाँ का। तो ए का वैल्यू है 3, तो क्या करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा ये 1.5। एक बार प्लस साइन के साथ यहाँ पे, तो प्लस 1.5, और एक बार माइनस साइन के साथ यहाँ पे -1.5। ये वैल्यू कितना हो गया, ये वैल्यू हो गया आपका 3 प्लस, सॉरी -1.5। तो यहाँ से यहाँ 1.5 डिस्टेंस होगा, और ये 1.5 डिस्टेंस होगा। टोटल डिस्टेंस हो गया 3, ये है हमारा 0, ये है हमारा 1। उसी तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। डेल टी को अगर यहाँ नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है। यहाँ नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो ए का वैल्यू कितना, 1। तो यहाँ पर अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग डेल टी का, तो ये हमारा हो गया क्या, डेल टी का वैल्यू, ये हमारा टाइम एक्सिस, यहाँ पे वैल्यू 1, यहाँ 0, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1/2 कितने आएगा ये 0.5। एक बार प्लस साइन के साथ यहाँ प्लस 0.5, और एक बार माइनस साइन के साथ यहाँ तो -0.5। ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग ट्रायंगुलर सिग्नल का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।